नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की एक रिसर्च जो कि कुछ हद तक रंग लाई है। ऐसी रिसर्च जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है और वो कुछ न कुछ हद तक यहाँ पे कामयाब हुए हैं नेपाल के लोग उस रिसर्च में, और आगे भी ये कंटिन्यू चल रही है। आशा करते हैं कि आगे भी ये रिसर्च और ज़्यादा रंग लाए ताकि नेपाल तरक्की कर सके। तो दोस्तों, क्या है वो रिसर्च, उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाल पिछले ही दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ रहा है। अनेक ऐसे कार्य चल रहे हैं जिससे विकास की दरें बहुत ज़्यादा तेज हो चुके। इसी प्रकार से नेपाल ने 1979 से एक रिसर्च शुरू करी जिसमें काफ़ी क्षेत्रों से वो ऑयल निकालना चाहता था। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें ऑयल नहीं मिला, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नेपाल लगभग पूरी तरह से आश्रित है भारत पर, जो कि तेल के मामले में, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कोई प्रकार का तेल हो, वो लगभग यहाँ पे लेता है भारत से। और भारत से लेने के बाद उनको जो तेल है वो काफ़ी हद तक महंगा पड़ता है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत ही टैक्स लगाकर नेपाल की जनता को बेच सकते हैं। अगर यही काम दोस्तों एक बार सोचिए कि नेपाल खुद में हो जाए, यानी कि तेल अगर नेपाल में ही निकल जाए, इतना तेल निकल जाए कि उसे बाहर से लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जितनी रेट पर अभी बेच रहे हैं तेल, उससे कहीं ज़्यादा कम रेट पर बेचकर भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है नेपाल की सरकार, और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि घर में तेल निकलेगा तो फायदा तो होगा ही। जैसा कि भारत में तेल निकलता जरूर है, लेकिन इतना ज़्यादा तेल भारत में भी नहीं निकलता कि पूरे भारत में पूर्ति की जा सके। फिर भी यहाँ पे नेपाल को भारतीय तेल देता है। उसी के कारण यहाँ पे नेपाल ने अपनी रिसर्च शुरू करी, जिसमें से कुछ एक क्षेत्रों में तेल की आशंकाएं जताई जा रही है। मैं बता दूं आपको कि लुम्बिनी और राजभाष समेत 10 क्षेत्रों में यहाँ पे तेल की रिसर्च शुरू करी गई थी, जिसमें दहन लेक में अभी पेट्रोल की खोज हो चुकी है। और दहन लेक में कुछ हद तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थ निकल सकते हैं। क्या दोस्तों, पेट्रोल का मतलब ये है कि अकेला पेट्रोल नहीं निकलता, पेट्रोल के साथ पेट्रोलियम के अनेक पदार्थ निकलते हैं, जिसमें गैस भी आ जाती है, सीएनजी, और पेट्रोलियम के अनेक पदार्थ जैसे तारकोल वगैरह भी निकल जाते हैं, जिसके कारण एक देश को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ये यहाँ पे एक आशा की किरण है नेपाल के लिए कि जो दहन लेक में निकला है वो हो सकता है लुम्बिनी और अन्य क्षेत्रों में निकले, जहाँ पर सर्च हो रही है। काफ़ी सालों से मशक्कत कर रहा है नेपाल, जिसमें कुछ हद तक यहाँ पे तेल निकलने की आशाएं जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 23% तेल अगर निकलता है नेपाल में तो वो अपनी पूर्ति स्वयं कर लेगा। और अगर ऐसा होता है कि 23% तेल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, तो नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। नेपाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाएगी, क्योंकि उनको तेल, उनकी सरकार को तेल है वो, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ है वो, भारत से या किसी अन्य देश से लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर अन्य देशों से ज़रूरत नहीं होगी लेने की, तो सीधी सी बात है कि अगर आप कम दामों में भी पेट्रोलियम पदार्थ बेचोगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा निकलता है नेपाल में तेल, तो सीधी सी बात यही है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है अन्य देशों को, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलने की आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा पड़ता है इस रिसर्च में, और अगर ना निकले तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन इस नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए नेपाल फिर भी ये रिसर्च कर रहा है, क्योंकि उनको आशा है कि आगे और भी तेल निकल सकता है। कहीं ना कहीं ये एक आशा की किरण ही है जो नेपाल को इस काम में आगे की ओर बढ़ाए हुए है। और उसमें उन्होंने पहला स्टेप रख भी लिया है, जो कि मैंने बताया है आपको। यहाँ पे जो देहन लेक है वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है, कुछ हद तक मिला है, जिसके कारण कुछ हद तक नेपाल की पूर्ति भी होगी इस पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए, और ये रिसर्च कामयाब हुई है, ये भी एक मायने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही नेपाल एक और कदम आगे बढ़ा चुका है अपना विकास की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए? आपको क्या लगता है कि नेपाल अन्य क्षेत्रों में भी कामयाबी हासिल करेगा या नहीं करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।